अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा जावेद सब्ज़वारी अलिफ टीवी से और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। दुनिया भर में बड़े सग़ीर पाक व हिंद की सरज़मीन औलिया कराम की पुरअमन और ज़रख़ेज़ होने की वजह से मशहूर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक बड़े मशहूर दरबार में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है उसका निज़ाम कैसा है और उनकी राय लेंगे, क्योंकि पब्लिक बोलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दाता साहब के उर्स पे आए हो? जी इंतज़ाम कैसा था? ठीक है। कोई शिकायत वगैरह नहीं? शिकायत वगैरह कब से आ रहे हो यहाँ पे? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। 2-3 साल में कोई फ़र्क देखा है, कोई बेहतरी देखी है? बेहतरी है, ठीक है, अच्छा है माहौल। क्या बेहतरी देखी है? ठीक है, यहाँ का सब लंगर ये वो सब हर चीज़ मिलती है खाने। 2-3 साल पहले जो लंगर मिलता था, अब उतना लंगर मिलता है नहीं मिलता? जी मिलता है। मिलता है। किसी भी चीज़ में कमी नहीं आई? नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं आई। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो खुश हैं कि दाता साहब के उर्स के ऊपर जो लंगर बिकता है, जो भी इंतज़ाम है वो उसी तरह पुरजोश तरीके से मनाए जाते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर जी ये बताएं कि उर्स का इंतज़ाम कैसा था? माशाल्लाह बहुत अच्छा था सर। किसी चीज़ की कमी नहीं थी? नहीं नहीं सर, यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तावन किया हुआ है, यहाँ की मुतलका पुलिस ने बहुत अच्छा तावन किया हुआ है माशाल्लाह, और यहाँ का जो निज़ाम है पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर हम निज़ाम की बात करें, पिछले 2-3 सालों में बेहतरी हुई है या कमी हुई है? बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है सर, बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई। किस लिहाज से? सर यहाँ के जो है ना सिक्योरिटी, उनकी भी हमने बहुत बेहतरी देखी है, और यहाँ का जो मतलब वैसे काफ़ी निज़ामात अच्छे हैं जो हमने इस बार हमने महसूस किए हैं। कौन सी करप्शन? करप्शन जो जेब वगैरह जेब तराशी होती थी ये बहुत कम हुई है काफ़ी। कल हमने खुद 4-5 अपराध पकड़े हैं यहाँ से जेब तराशी करते हुए, अंदर से पकड़े हैं। और उसके अलावा ये बाहर जो लाइन की प्रॉब्लम्स होती है वो भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, मॉडल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो दाता हजूर जो है सरकार के पास जिसने आना है तो थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ तो आपको पता है होती हैं, दिक्कत होती है लाइन में या लंगर में, ये नसीबों की बात होती है। और दूसरा रह गया कि जो हम सोचते हैं ना कि सरकार के दरबार में हम जा रहे हैं तो हम ये नियत लेके जाएं कि यार अगर कोई परेशानी भी है ना तो उसको हमने खुद ही मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप कहें जी पुलिस वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए ना। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, लाइन में रूल्स तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी किस्म का भी कोई आपको शिकायत वगैरह नहीं है? फिलहाल हमने तो नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2-3 सालों में बेहतर हुआ है या कोई कमी आई है? बेहतरी हुई है। सर आप ये बताएं कि उर्स का इंतज़ाम कैसा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंतज़ाम था माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। किसी भी किस्म की शिकायत नहीं थी? नहीं, शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। पिछले 2-3 सालों में अगर आप कंपेयर करें तो बेहतरी आई है, कोई कमी हुई है? जी बेहतरी बहुत आई है, लेकिन इसकी वजह से जो है ना ये इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ था, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बेहतर था। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को जो उर्स पे आना चाह रहे हैं? लोग कहते हैं कि इंतज़ाम अच्छा नहीं होता या बड़ी मुश्किलात आती हैं तो अक्सर लोग आ नहीं पाते इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, इंतज़ाम ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से अभी जो है ना वो बहुत बेहतर था, पहले से अभी बहुत बेहतर था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उर्स का इंतज़ाम कैसा था? सर जी बड़े अच्छे इंतज़ाम थे। हम आज स्पेशली गुजरांवाला से हैं, मैं और मेरा बेटा, छुट्टी थी लेकिन आज सुबह से हमने देखा कि बड़े अच्छे इंतज़ाम थे। मेरे दोस्त भी आए थे कल, वो भी बता रहे थे कि बड़े अच्छे, जैसे मतलब कि कोई बदनज़मी का कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आया। सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, देखे जी बड़ी अच्छे। हमें बहुत ज़्यादा इतना बड़ी हजूम को मैनेज करना ही बहुत मेहनत का काम है, ऐसे ही नहीं हो जाता ये सारा कुछ, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। मैनेजमेंट सिक्योरिटी बड़ी अच्छी, कोई सारे कोऑपरेट कर रहे हैं? सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं सारे, बहुत कोई ऐसा बद इंतज़ामी का वाक़या नज़र। आप इधर कब से आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? काफ़ी साल, पिछले साल नहीं आ सका लेकिन मैं तो काफ़ी सालों से आ रहा हूँ तकरीबन। पिछले सालों से इस साल से कंपेयर करें, बेहतरी आई है, कमी हुई है, क्या हुआ है? नहीं, इस काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर। लाइनिंग का, लोगों का ये खाने की तकसीम, मैंने अभी अंदर से आया हूँ, बड़ी मुनासिब तरीके से इंतज़ाम है इसका, कोई ऐसा नहीं है। और एक वो जो डर है ना ख़तरा, वो भी नहीं है, मतलब कि अंदर जाने वक्त चेकिंग। बाज़ का बड़े दोस्त हैं मेरे जो पहले ना बाहर से ही होके चले जाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कल रात को बताया भी कि वो ना अंदर से होके इस्लाम करके तो सारा गया। इंतज़ाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है थी, बहुत इंतज़ाम था। लंगर का बहुत काफ़ी इंतज़ाम बड़ा प्यारा माशाल्लाह बना हुआ था। दूर दूर से लोग आए हुए थे, कोई मसला नहीं बना, कोई रुकावट नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थे उधर, बहुत प्यारा निज़ाम था, लंगर भी बहुत अच्छा माशाल्लाह बना हुआ था। लोग इतने लोग थे, हज़ारों के हिसाब लोग थे, काफ़ी माशाल्लाह लोग थे, अच्छा इंतज़ाम था। ट्रैफिक का कोई मिसाल नहीं, कोई इशू नहीं बना। वो कटेरे लगे हुए थे आगे,
ठीक है। तो बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने बनाया होता है, साइडों पे वो लगा के, क्या नाम उसका, साइडों पे वो डंडे वगैरह लगा के, वो लोहे के लगा के उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे, अच्छे बनाए हुए थे, अच्छी चेकिंग हो रही थी, बहुत प्यारा माशाल्लाह इंतज़ाम बना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप दाता साहब के उर्स पे आए हैं, तो इंतज़ाम कैसा था? बहुत अच्छा था। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तकरीबन जब से होश संभाली आ रहा हूँ। तो पिछले 2-3 सालों में कोई फ़र्क महसूस हुआ है? जी बेहतरी, काफ़ी बेहतरी आ गई है। बेहतरी आ रही है? बेहतरी आ- किस लिहाज से बेहतरी आ रही है? सिस्टम के लिहाज से बहुत बेहतरी आ रही है। क्या आपने चेंजेस देखी हैं? इंतज़ाम वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। उसमें क्या बेहतर किया उन्होंने, अगर आप कुछ बता सको? बेहतर मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट की है, अच्छा। और अंदर मतलब जो पहले झगड़े वगैरह वो सब कुछ अभी अमन सुकून है, टेंशन नहीं है। तो आपको किसी भी किस्म का कोई शिकायत या कुछ भी नहीं है? किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है इंतज़ामिया से? कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। हमारे शो का मकसद ये होता है कि हम किसी को तनकीद ना करें, बल्कि तनकीद जान के या मसले हैं उनके बारे में जान के उसका कोई हल निकाल सकें। अगर हमारी वजह से एक भी हल निकलता है तो हम यही कहेंगे कि हमारी जीत है। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इंतज़ाम कैसा है यहाँ का? इंतज़ाम ठीक है, बाकी लंगर शरीफ का इंतज़ाम है, बाकी दाता साहब अल्लाह ताला के नेक लोग हैं, इनके वसीले से दुआ की जाए कबूल होती है। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई? नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। सिक्योरिटी भी ठीक थी? सिक्योरिटी भी ठीक है। और लंगर वगैरह का निज़ाम कैसा है? लंगर का इंतज़ाम भी वसी है, लोग लंगर करके जा रहे हैं। अक्सर लोग इधर मैंने देखे भी हैं जो इधर ही रह रहे हैं, रात भी दिन भी लंगर चल रहा है, खा रहे हैं। तो अक्सर लोग कह रहे हैं कि दाता साहब के पास जो इंतज़ाम है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उधर जाना नहीं चाहिए। तो आप उन लोगों को क्या कहोगे? नहीं, इंतज़ाम ख़राब नहीं हुआ, लेकिन रश की वजह से ना थोड़ा है, रश की वजह से थोड़ा है, सिक्योरिटी इनके क्राउड बढ़ गया है, इस वजह से परेशानी बन रही है। मैं कहना चाहना कि गौरमेंट ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਸੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਫਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹੱਥੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। ਹੁਣ मैं दाता साहब का इंतज़ाम कोई चंगा नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। ਇਹਦੇ सदके ਤੇ ਅਸੀਂ बचे हैं। दाता साहब के उर्स के माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी थी, और मेले पे भी गए हैं, बहुत ही अच्छे इंतजाम। आज ये जो भी माशाल्लाह गोश्त पाक के लंगर में हर चीज़ की लंगर की सिक्योरिटी बहुत ही आला से आला थी। ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, और जो हमारे पाकिस्तान पाक फ़ौज आर्मी हुई जिंदाबाद है, और जितनी पंजाब पुलिस थी ना, हमने अभी आंखों से देखा है माशाल्लाह सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा थी। और दाता साहब से बात, पहली बात ये है, दूसरी है लंगर माशाल्लाह बेहद सारा है। जी निगरान हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही आला, और जो हमारा निगरान जो आया हुआ है बहुत ही अच्छा आला इंतज़ाम किया हुआ है। कोई मसला नहीं माशाल्लाह, जितनी खवातीन आला और जितनी भी हैं, कोई इंतज़ाम में कोई खमाती नहीं, रुकावट कोई भी नहीं है। जितनी बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत ऊँची हस्ती है, कोई ऐसी मामूलात हुई ही नहीं है। जिस वक्त वो तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे, और फिर सबसे पहले उनके आने का मकसद जो था वो दीन की इशाअत थी, दीन इस्लाम का फ़रोग़। तो उस वक्त ये है कि ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं थे दुनियावी एतबार से, और जहालत थी, लेकिन हज़रत ने आकर यहाँ मेहनत की और गुनाहों से तौबा कराई लोगों को, हत्ता कि कुफ्र से तौबा करा के इस्लाम की तरफ ले आए। और यही बात है कि उनकी किताब जो कश्फुल महजूब है उसमें उन्होंने शरीयत और तरीक़त को जमा की है। तो आज भी हमारे लिए वो तालीम जो कश्फुल महजूब में है, और जो भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनकी जो शरीयत और तरीक़त की तालीम है, वो अगर हम सामने रखें और बुज़ुर्गान दीन का अदब करते हुए उनकी पैरवी करें, असल में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सिखाई है, और इसी इत्तिबा का नाम तरीक़त रखा है। और सूफिया कराम जो मेहनत की है, उन्हीं मेहनत में से ज़्यादातर हिस्सा इन बुज़ुर्गों का भी है, दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात को ज़्यादा फैलाएँ। जो उर्स के तकरीबात हैं उसके इंतज़ाम में तो जो अवामुन्नास आती है
जगह बहुत कम है। जगह कम होने की वजह से इंतज़ाम में कमी बेशी आ जाती है, इसलिए जगह वसी हो नहीं सकती। अलबत्ता इसका ऐसा तरीका हो कि जिसमें नमाज़ों के औकात में भी वो काम बंद कर दिया जाए। यानी अब अक्सर जो मेरी राय ये है कि जो मजमा आता है अक़ीदत व मोहब्बत में, वो 5 वक़्त की नमाज़ों का अहतमाम करे, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मस्जिद में कितने लोग गए। तो अवामुन्नास पहुँचते हैं अक़ीदत व मोहब्बत में, और औलिया से अक़ीदत व मोहब्बत रखना एक ईमान का हिस्सा है, लेकिन अमल असल है। इसलिए जो उस वक़्त जामा मस्जिद की आबादी है वो बढ़नी चाहिए। लोगों की तादाद में कमी तो नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि मजमा एक वक्त में बैठता नहीं है, मजमा मुंतशिर हो जाता है। एक वक्त में एक कुछ मजमा सुन लेता है, वो अपनी ज़रूरियात के दूसरे वक्त में चला जाता है, कुछ मजमा दूसरे वक्त में ज़्यादा आ जाता है, लेकिन मजमा मुंतशिर रहता है। मुंतशिर रहने की वजह से बस औक़ात वो जो इंतज़ाम की जगह है कभी फुल हो जाती है, कभी कम, लेकिन मजमा कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, इस दफ़ा उर्स का जो निज़ाम था, इंतज़ामिया था, वो कैसा था? इंतज़ाम बहुत ही नाक़िस रहा है, तो बस हालात जो है ना, वो आपको पता है महंगाई के हालात से बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जैसे पिछले साल हुआ था, इस दफ़ा कुछ नहीं ना। तो सिक्योरिटी कैसी रही? सिक्योरिटी अच्छी रही है, सिक्योरिटी A1 रही है। अगले साल से इस दफ़ा सिक्योरिटी अच्छी रही है। तो जो ख़रीदार आते हैं आपकी दुकान के ऊपर, उनमें कुछ इजाफा हुआ है या कमी नज़र आ रही है? कमी नज़र आई है। महंगाई इतनी है भाई, महंगाई इतनी है कि आप सोच ही नहीं सकते। जो चावल 170 था वो 400 रुपये किलो चावल हो गया। उस हिसाब से लंगर का रेट भी ऊपर चला गया। रेट लंगर रेट वही चल रहा है, लोग पैसे नहीं दे रहे भाई, रेट वही चल रहा है। 1000 की लेके 1200 की 1500 की, बस। लेकिन लोग पैसे नहीं दे रहे ना, महंगाई इतनी है भाई। अव्वल तो यानी कि जहाँ 10% लंगर था ना, इस दफ़ा 3%, 7% लंगर नहीं हुआ। तो जो 7% की कमी है वो किस तरह पूरी की जा रही है? वो किस तरह की जाएगी, बस अल्लाह ने वक़्त जो पास करना था 3 दिन खैरियत से दिन गुजर गए, बस। हाँ जी। आपने बस ये कहा कि उर्स का निज़ाम के अंदर सिक्योरिटी जो थी वो बेहतरीन थी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे हमारे एक ताजिर भाई ने कहा कि इस दफ़ा उर्स के ऊपर जो था सिक्योरिटी का निज़ाम वो बेहतरीन था, लेकिन जो ख़रीदार आते हैं यहाँ पे लंगर की नीयत से कि यहाँ पे लंगर ख़रीदें और लोगों में बांटें। तो इसके साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहें पब्लिक बोलती है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। मैं गुजर रहा था तो मुझे ये 2 प्यारे बच्चे नज़र आए, तो हमने इनसे अब बात करने का सिलसिला शुरू करना है और पूछना है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या करने आए? दाता साहब इस्लाम करने आए हैं। अच्छा, तो कितनी उम्र से आ रहे हो यहाँ पे? हम 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल। तो 2-3 साल में आपने क्या देखा है कि बेहतर हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है? माशाल्लाह रौनक देखी और अच्छा मज़ा भी आता है इस्लाम करने का। बाबा लेकर आते हैं? हाँ जी। तो अपनी खुशी से आते हो, बाबा के ज़बरदस्ती कहने पे आते हो? खुशी भी आते हैं और पापा के फादर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि उर्स पे जो निज़ाम था, इंतज़ामिया था, वो कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, लोगों ने भी तामन किया। जो इधर की इंतज़ामिया थी उसने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा तामन किया लोगों से, और बहुत अच्छा माशाल्लाह वक्त गुजरा है। और सिक्योरिटी लेवल कैसा था? वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा निज़ाम था। और लोगों ने कहा महंगाई की वजह से इस दफ़ा जो हाज़िरी थी वो कम थी, क्या आपको ऐसा लगा? माशाल्लाह बहुत रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए, काफ़ी तादाद में लोगों ने माशाल्लाह सलाम के लिए, काफ़ी दूर से लोग आए। अगर आप पिछले 2-3 सालों में कंपेयर करें इस साल को, तो आप बेहतरी देख रहे हैं या कमी? काफ़ी बेहतरी है, काफ़ी बेहतरी नज़र आई। किस लिहाज से? इस्लाम के लिहाज से लोग माशाल्लाह अकीदत रखते हैं, इनसे मोहब्बत के इज़हार करते हैं, तो हम भी माशाल्लाह सलाम के लिए आए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में भी, इस मुश्किल हालात में भी लोगों का जो प्यार है, जो इज़्ज़त है दाता साहब के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आई। उसी तरह जोश के साथ लोग हाज़िरी देने आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। नहीं माशाल्लाह इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा मेंटेनेंस किया है, और माशाल्लाह सिक्योरिटी का इंतज़ाम हर तरीके से, जुलूस गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं इंतज़ामिया का, उन्होंने भरपूर तामन हमारे साथ किया है, और कोई मसला हमसे ऐसा नहीं पेश हुआ माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन रहा माशाल्लाह। ऐतकी इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छे सन, बहुत अच्छा इंतज़ाम सिक्योरिटी का भी सी और लंगर का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा सी, तो बहुत माशाल्लाह अच्छा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? शुक्र है। ये बताएं, इस दफ़ा उर्स का जो इंतज़ामिया था, निज़ाम था सारा, कैसा रहा? अच्छा, बेहतरीन है। कोई कमी पेशी नहीं थी? सही है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी।
तो ये बताएं कि महंगाई की वजह से ख़रीदार आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कम है, खरीदार बहुत कम है। तो लोगों ने लंगर उतना नहीं बांटा? हाँ उतना नहीं बांटा, थोड़ा बांटा ज़रूर है, थोड़ा बांटे ना। हाँ। तो वो जो कमी है वो किस तरह पूरी हो रही है? वो महंगाई नहीं कोई भी कमी की में पूरी होनी, महंगाई ये नहीं क्योंकि बंदा जनाब साह नहीं ले सकता। और उसके लिहाज से आप कह रहे हैं कि कोई भी कमी पेशी नहीं थी? उससे उन्होंने सिक्योरिटी तो बिल्कुल सही है किसी, बाकी महंगाई के किसी ने आना है कि घाटा है, लोग बहुत घाटा है। भैया मुझे ये बताएं इस दफ़ा उर्स का निज़ाम कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। अच्छा, इस दफ़ा ख़रीदारों में कमी आई है या इजाफा हुआ है? कमी भी थी, इजाफा भी था, नॉर्मल था। नॉर्मल था। तो लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से ख़रीदार है ही नहीं यहाँ पे। नहीं थे जिनको अभी इतनी महंगाई भी नहीं है जितनी वाम सोच रही है। अच्छा, क्या हुआ है कि घी सिर्फ 560 रुपये हुआ है, चीनी 206 रुपये किलो हो गई है। ये कोई महंगाई नहीं है, आस्ता आस्ता ये सब। महंगाई नहीं है आपके लिए? नहीं हमारे लिए तो नहीं है। तो आप कह रहे हो सब ठीक ठाक है, कोई मसला मसाइल नहीं है, सब ठीक ठाक है, ख़रीदार उस तरह ही आ रहे हैं, उसी तरह ही हाल है, कोई निज़ाम में फ़र्क नहीं पड़ा? कोई इंतजाम नहीं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ऐसे भाई भी हैं जो कहते हैं कि घी चाहे 500-600 का भी हो जाए या निज़ाम ऊपर नीचे भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी ये बताएं कि इस दफ़ा उर्स में निज़ाम कैसा था? बेहतर था, बहुत अच्छा था, रश बहुत था। सिक्योरिटी कैसी थी? सही थी, बेहतरीन थी। किसी किस्म की कोई कमी वगैरह हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब पिछले 2-3 साल से उस तरह ही चलता आ रहा है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, आपका पहला एक्सपीरियंस था तो सही रहा? बेहतरीन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये बताएं इस दफ़ा दाता साहब का जो उर्स हुआ है उसका इंतज़ामिया, उसका निज़ाम कैसा रहा? पहले से बहुत कम है, पहले से कम है? पहले से बहुत कम है। महंगाई की वजह से जो हमारी ख़रीदारी है ना बहुत कम हुई है। पिछले साल चीनी थी वो अपना मखाने थे 3200 के मन, अब ले रहे हैं 10,000 रुपये के मन। 3 गुना और महंगाई ज़्यादा हो गई है। ख़रीदार भी इतना नहीं जो ख़रीदे और बांटे। जिसको 300 रुपये रेट बताएं वो भाग जाता है, उसके पास पैसे नहीं है वो भाग ही रहा। और उस पर सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, बाकी सारा निज़ाम ठीक था? बाकी सारा निज़ाम ठीक था, रश बहुत कम था। तो आप मुझे बात बताएं इतना जो गैप आ गया है कि 3200 से 10,000, तो आप किस तरह कवर कर रहे हैं उसको? ये महंगाई है, बस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं उर्स का निज़ाम इस दफ़ा कैसा था? उर्स का तो माशाल्लाह हर साल आपको पता है निज़ाम बढ़ ही रहा है, लोगों की तादाद बहुत बढ़ी है माशाल्लाह हर साल, लेकिन कुछ लेडीज़ का थोड़ा सा ये कर दें ना तो वो और बेहतर हो जाए। निज़ाम ख़राब था और लेडीज़ का, उनकी अलहदा कोई लाइन होनी चाहिए क्योंकि बीच में शरारती भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती। उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती? नहीं मिलती। सिक्योरिटी तो सारी कंटेनर के पार है ना, बीच में तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोनों पे है ना, बीच में जो दुनिया आ रही थी रास्ता था वो बीच में औरतें और मर्द एक से हो जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि लेडीज़ के लिहाज से थोड़ी मुश्किलात आई हैं? सेंटर में होना चाहिए सिक्योरिटी का दाम ज़्यादा थी। अफसर वगैरह आया तो फिर सेंटर में सिक्योरिटी वाले हैं, विदाउट उसके अलावा तो कोई डर जाते हैं लोग फिर वहीं। अब सिक्योरिटी सिर पे तो नहीं हर बंदे के खड़ी रहेगी, तो लेडीज़ के लिहाज से काफ़ी काम। लेडीज़ का कोई इंतज़ाम सिर्फ लेडीज़ का बार बार लड़ाई होती रही है, बार कुटाई और ये और वो जो हालत है। तो जब लड़ाई वगैरह हो रही थी तो कोई इंतज़ामिया आके उसको छुड़वा नहीं रहा था? इंतज़ामिया को पता ही नहीं, इंतज़ामिया सारी कंटेनर के बाहर है। ये जो हो रहा है सारा मेन की तरफ हो रहा है? हाँ, ये मेन सेंटर में हो रहा था बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई आपको शिकायत या आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी? नहीं, और बाकी सब ठीक है, बाकी शिकायत क्या होनी है। और आपका ये कहना है कि इस साल भी लाखों की तादाद में लोग आए हैं? बहुत तादाद थी इस वक्त, 3 दिन बहुत तादाद रही है। तो नाज़रीन देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे आ रहे हैं, सुबह से लगा हुआ है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि महंगाई हो या ना हो, नाज़रीन की जो हाज़िरी है उसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं आई, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो इस सिलसिले के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं इस दफ़ा उर्स का इंतज़ाम कैसा था? इंतज़ाम अच्छा था। अच्छा था? किसी किस्म की कमी नहीं थी? कमी तो कोई नहीं थी, लेकिन परेशानी थी रास्ते बंद से। क्या परेशानी थी? रास्ते बंद से कंटेनर लगे हुए थे आगे दुकानों पे। सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी टाइट सी। लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी भी थोड़ी नाकिस थी। अच्छी थी, सही थी, किसी भी किस्म की कमी पेशी नहीं, कोई परेशानी नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बाबर हुसैन कादरी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़ी इस मौके पे दाता सरकार की उर्स के मौके पे माशाल्लाह अलिफ जो चैनल है उसकी पूरी टीम को सबसे पहले मैं खुशामदीद पेश करता हूँ और उनके लिए ये बड़ी सादतमंदी की बात है कि आज उन्होंने माशाल्लाह
दाता हजूर सरकार के हजूर फैज़ आलम सरकार के जो उर्स के मौके पर आज ये माशाल्लाह जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, हम तहे दिल से इनके मशकूर हैं। पिछले कई सालों से आपको पता है कि दाता सरकार का जब हजूर फैज़ आलम सरकार का उर्स पाक मनाया जाता है और साथ ही चलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मनाया जाता है, लेकिन पहले आपको पता है कि हुकूमती सतह पर अब इस तरह की बात हो, जिस तरह आपको पता है कि वाक़या पेश आया बम धमाके का भी, लेकिन लोगों की तादाद उससे बढ़ती चली गई। और बाज़ औक़ात इस तरह होता था कि चेलम पर भी और जिस तरह दादा सरकार का उर्स होता था, डबल सवारी पे ख़ास तौर पर पाबंदी लगती थी और इसके साथ साथ आपको पता है कि अपना नेट वगैरह भी बंद हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैं क्रेडिट दूँगा माशाल्लाह लाहौर के जो माशाल्लाह IG साहब हैं और स्पेशली निगरान वज़ीर आला जो सैयद मोहसिन नकवी साहब, जिनकी काविश मेहनत, और इस दफ़ा ना तो डबल सवारी पे पाबंदी लगी है और ना ही नेट वगैरह का जो प्रॉब्लम आई है, और ख़ास तौर पे अवामुन्नास का जो रश है माशाल्लाह वो काबिल दीद नहीं था। उधर से चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर भी और हजूर फैज़ आलम के उर्स पाक के मौके पर भी लोगों का जो रश था वो माशाल्लाह काबिल दीद था। और किसी भी किस्म का, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश नहीं आया। मैं सिक्योरिटी के वाले से एक बात कहूँगा और ख़ास तौर पर स्पेशली आपके चैनल के तवस्सुल से एक बात करना चाहूँगा कि अगर हुकूमत इस बार पे तवज्जो दे, ख़ास तौर पे हजूर फैज़ आलम सरकार का, और उसका आपको पता है बड़े सग़ीर पाको हिंद का एक माना तराना उर्स मुबारक है। और इस बात पे सिक्योरिटी के हवाले से है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, जहाँ पे लंगर के हवाले से और रेहड़ी बांध जो हैं वो, और स्पेशली जो लोग बिल्कुल जहाँ पे पार्किंग का एरिया नहीं, वहाँ पर भी पार्किंग बनाई गई है, रेहड़ियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी दरपेश आती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा सिक्योरिटी का जो मसला है ना, माशाल्लाह वो हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली हुकूमत पंजाब की तरफ से बड़ा काबिल दीद रहा है इंशाल्लाह। का नाम आप देखें, हजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श है। ये वो दरगाह है कि माशाल्लाह जहाँ पे लंगर की कमी तो हो ही नहीं सकती ना, और लंगर की जहाँ तक बात है, आपको पता है यहाँ से पूरा लाहौर पलता है। और हजूर फैज़ आलम सरकार के जो दीवाने हैं, मस्ताने हैं, जो उनको मानने वाले हैं, मेरे ख़्याल में जहाँ पर वो पहले एक देग देते थे, माशाल्लाह उन्हें 10-10, 20-20 देगे दी हैं और लंगर की फरवानी रही है। लंगर के हवाले से किसी किस्म, और ख़ास तौर पे हमने देखा है, हम माशाल्लाह गए भी हैं, जुमेरात को ख़त्म हुआ, लेकिन लंगर जो है ना इतवार पीर तक माशाल्लाह लंगर चलता रहा है। लंगर के हवाले से माशाल्लाह किसी किस्म की वो डिस्टर्बेंस नहीं हुई। पे जो तजावज़ात हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो आप देखें कि नशा करने वाले, पहली बात तो ये है वो बिल्कुल मेन फुटपाथ जो होता है ना दाता हजूर फैज़ आलम सरकार का, वहाँ पे लेटे होते हैं। और दूसरा तजावज़ात के हवाले से है, ख़ास तौर पे ये जो जिन्होंने किसी ने जूती का स्टॉल लगाया हुआ है, किसी ने किसी किस्म का वो जो एक 2 नंबर किस्म के मशरूबात होते हैं वो लगाए होते हैं, और ख़ास तौर बिल्कुल मेन जहाँ पे लोगों की एंट्रेंस होती है वहाँ पे तजावज़ात होती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हुकूमत इस मामले पे तवज्जो देना तो ये वसी से वसी होती जाएगी, वसी से वसी होती जाएगी। और माशाल्लाह आपको पता है इस दफ़ा मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने ऐलान भी किया बाकायदा तौर पे कि हजूर फैज़ आलम सरकार की मस्जिद के जो एयर कंडीशन है उनके लिए ऐलान किया गया, और लंगर खाना भी अब वसी हुआ है। आपको पता है अगर आप विज़िट करें तो न्यू बिल्डिंग बनाई गई है दरबार शरीफ के अंदर, एक अहाता बनाया गया है जहाँ पे लंगर शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम किया जाए। और तजावज़ात जहाँ पर हैं, तजावज़ात की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि अगर तजावज़ात यहाँ से हट जाएँ तो एक काबिल दीद जो अवामुन्नास के बैठने की जगह है। और देखिए अगर तजावज़ात बढ़ेंगी, लोगों का रश और स्पेशली ये जो बंदे हैं ज़्यादातर माहौल को गंदा करते हैं, आप जैसे स्मेल आती है, बदबू आती है। हजूर फैज़ आलम का अगर देखें उर्स पाक ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो सका, और तजावज़ात की वजह से कुछ लोग वहाँ पे गंद फेंक जाते हैं, गलाजत के ढेर लग जाते हैं, और जिसकी वजह से ताफुन और बाहर से जो लोग आते हैं ना उनको बड़ा मसला पेश आता है इस वजह से। अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से सफ़र करते हुए, हिजरत करते हुए 1077 में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर पर्दा फरमा गए। लाखों की तादाद में तब से लेके अब तक लोग आते हैं जिनका अकीदा है इन पे और हाज़िरी के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये सिलसिला ता क़यामत इस तरह जारी रहेगा। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, हमज़ा जावेद सब्ज़वारी को, और आप लोग देख रहे थे पब्लिक बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।